राम राम भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम आपकी आने वाली है, आप लोग को पता है। और 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए बीच में एक दिन का वीडियो भी नहीं आ पाया। और अब लेकिन कंटिन्यू डालूंगा वीडियो फिर से वापस पहले की जैसे। और मैंने ये जो साइंस का वीडियो डाला था ना, इसमें यार बहुत टाइम लग रहा है। मतलब 15-20 मिनट का वीडियो बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े कम निकल रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन बताने के लिए अपन थोड़ा सा कुछ पहले डिस्कस कर लेंगे और फिर पेज को हाईलाइट कर दूंगा, लाइंस को मैं, ताकि आपको थोड़ा जल्दी सा रिवीजन हो जाए आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से साइंस पढ़ाएंगे आपको। मतलब मैं तो क्या पढ़ाऊंगा, मैं बता दूंगा, जो आप पढ़ लेना कुछ भी जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसमें से। ठीक है, बाकी हम आ गए हैं, अभी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ यार। और यहाँ पे ना सरस्वती पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाली साइड, गुजरात साइड सरस्वती पूजा पूजते हैं सरस्वती देवी को, लेकिन ऐसे बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करते। यहाँ पे पांडाल वांडल बनाते हैं, पूरा ऐसे सजाते हैं पूरा, मतलब बढ़िया डेकोरेट करके पूरा। और ये हमारा ट्रेनिंग स्कूल, ये भाई ग्रुप डी वाले देखो जा रहे हैं, हम भी आ गए। तो यार गोली वोली लेके, दवाई लेके पूरा, मतलब आज थोड़ा बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। अब वीडियो बनाऊंगा और आप लोग टेंशन मतलब पढ़ाई वढ़ाई करना, डर वर लगेगा मुझे पता है। इस वीडियो के एंड में आपको सारे क्वेश्चन डाल दूँगा। अब जैसे कल मैंने अम्ल क्षार वाले टॉपिक के कुछ क्वेश्चन डाले थे, अब जो इस वीडियो में मैं कुछ दूसरे टॉपिक डाल दूंगा, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में और आप पढ़ भी लोगे। ठीक है, मतलब पढ़ाई तो जहाँ से कर रहे हो कंटिन्यू रखो, लेकिन मेरे वीडियोज़ को एज ए रिवीजन की तरह देख लिया करो। ठीक है, बाकी आप पढ़ो, मैं आ चुका हूँ अभी, ब्रेक में मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो अभी हो चुका है हमारा लंच ब्रेक और मैं आया हूँ बाहर थोड़ा घूमने के लिए, चाय वाय पीने के लिए। तो तुम थोड़ा पढ़ाई करते रहना। एक भाई का कमेंट आ रहा है कि भाई ऐसे कराते रहो, थैंक यू सो मच यार, बहुत टाइम लग रहा है इसमें, तुम समझ नहीं रहे हो। ठीक है, मेरे यहाँ पे भी एग्जाम है, ट्रेनिंग में भी थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ रहा है मुझे बीच बीच में। कोई दूसरा तरीका निकालते हैं, ये तरीका भी सही है वैसे समझाने का। मैं यार ज़्यादा, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ ना, तो बहुत अच्छे से तुमको एक्सप्लेन भी नहीं करा पा रहा मैं। एक काम कर सकते हैं, तुम कमेंट में बताना मुझे कि मैं हाईलाइटर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट कर दूँगा, तुम उसमें से देख के खुद पढ़ लेना। ठीक है, और कुछ डाउट्स रहेंगे वो अपन ऐसे पता बीच बीच में बात करके पता कर, ऐसे क्या हाईलाइट करके बता दूंगा ना, तो तुमको फ़ायदा रहेगा उसमें, तुम्हारा ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे। हाँ बस ये है कि मेरे शब्द नहीं मिलेंगे आपको, बाकी क्वेश्चन वही मिल जाएंगे सारे। उससे फ़ायदा ये होगी, जल्दी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी बहुत बढ़िया, फटाफट। तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा उस तरीके से देख लेना भाई प्लीज़। मैं भी पढ़ लूँगा थोड़ा ढंग से इधर बैठ के, और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ठीक है, मैं भी चाय नाश्ता करता हूँ, फिर आपको बताएंगे फिर आगे चीज़ें किस तरीके से चलेंगी अपनी। ठीक है, ये कि आप लोगों की तैयारी में कमी मत आने देना, कंटिन्यू पढ़ते रहना। एग्जाम का 15-20 दिन बचे, ज़्यादा टाइम नहीं हो तुम्हारे पास। ठीक है, 15 दिन है, 20 दिन भी नहीं बचे, तो पढ़ाई करो अच्छे से। और मैथ्स में मुझे पता है बहुत सारे लड़कों को दिक्कत आ रही होगी, बैकग्राउंड में से आवाज़ आएगी, उसके लिए सॉरी है ना। देखो मैथ्स में बहुत सारे लड़कों को दिक्कत आ रही है कि यार मैथ्स कहाँ से करें, अभी भी सोच रहे हैं ना। मैं तुमको बताऊँ, ज़्यादातर लड़कों को जो दिक्कत आ रही है ना, वो तुमको 100% एडवांस मैथ में आ रही होगी। ठीक है, और मैं तुमको एक सलाह दूँ, मतलब अब इस टाइम पे तुम एडवांस मैथ को करने के लिए बैठोगे ना, तो तुम्हारी अर्थमेटिक का रिवीजन नहीं होगा। तो बिना एडवांस मैथ को टच करे भी तुम्हारा प्री तो निकल जाएगा। ठीक है, तुम अपने बाकी सिलेबस को पूरा करो। मेरे यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, 2-3 लड़के ऐसे जिन्होंने आज तक एडवांस मैथ को पढ़ा भी नहीं है, देन वो जनरल क्वालिफाई करके आए हैं फिर भी। और भाई मैं भी उन्हीं में से, मुझे भी एडवांस मैथ कहाँ आती है ज़्यादा। फॉर्मूले रट लिए, हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को 888 पढ़ लो थोड़ा सा, और 2-3 फॉर्मूले रट लो यार। देख ज़्यादा भसड़ में घुसो मत, ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। उस सिलेबस को, उस किताब को लेके बैठे रहोगे दिन रात है ना, और वो पूरी कभी भी नहीं होगी तुमसे, और फिर उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। तो भाई पढ़ते रहो अच्छे से, परेशान मत रहना बिल्कुल भी। जो आ रहा है, जितना आ रहा है उसको रिवीजन करो। ठीक है, नए के चक्कर में फंसोगे तो वो पुराना रिवीजन नहीं हो पाएगा, और पुराना रिवीजन नहीं होगा तो परफेक्शन नहीं आएगी सिलेबस में, समझ रहे हो। दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा एग्जाम में, फिर तुम्हारा तुम कन्फ्यूज हो जाओगे ऑप्शन को देख के कि यार क्या पढ़ा था, याद तो आ रहा है लेकिन हल्का याद आ रहा है, वो चीज़ें होंगी फिर तुम्हारे साथ। इस तरह से पढ़ो भाई। ठीक है, चाय वाय पी के आते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। तुम यार इतना टेंशन में मत आया करो, जितना सिलेबस तुम्हारे हाथों में है, अब जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन करो। इस टाइम पे रिवीजन मॉक लगाओ, रिवीजन करो। और मैक्स अभी से ही, जो अभी तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम है अभी भी है ना, तो तुम टेस्ट जो लगाते हो ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना सीख लो अभी से। जितना कम नेगेटिव मार्किंग करोगे ना, तुम्हारा प्री तो हो ही जाएगा, वैसे पास डरो मत इतना। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही जो प्री में तुम्हारे नंबर आएंगे, वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा फिर मेंस के आगे के लिए भी है ना। अभी मान लो कि तुम बॉर्डर पे रह जाओगे, प्री निकल भी जाएगा तो तुम डर जाओगे बहुत तगड़ा ना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तुम्हारा, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। तो प्री तो तुम्हारा सबका निकलेगा, तो मैं इतना मत सोचो कि प्री नहीं निकलेगा, प्री तो निकलेगा ही निकलेगा। तुम्हारे कितने भी नंबर आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि जिसके 10 नंबर आ रहे हैं उसको भी निकल जाएगा।
लेकिन तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो और तुम लगातार पढ़ रहे हो तो प्री तो तुम्हारा निकलेगा। डरो मत, मैथ्स का इतना मत डर लो यार। बाकी रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं जो आ रहे हैं बार बार, उनका रिवीजन करो। और जो मॉक के अंदर जो अभी डला है, रेलवे ने मॉक डाला, उसमें बता रहे कि भाई जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। वो मेन एग्जाम में नहीं आएंगे इतने क्वेश्चन, ठीक है। मेन एग्जाम में सिलेबस जैसा ही आएगा। 10 नंबर की करंट अफेयर्स और जीएस जो थोड़ी बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं वो 10 के 12 हो सकते हैं लाइव मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो तुम इतना क्यों बता रहे हो उस चीज़ को लेके, ठीक है। पढ़ाई करो। मैं तो तुमको बीच बीच में ये बताने भी आ जाता हूँ यार, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा। माइक भी ले आऊँगा ना तो भी इसका तो हॉर्न इतना तगड़ा है कि वो फिर भी आवाज़ आएगी इसमें, तो अब इनसे तो बच भी नहीं सकते हम, ठीक है। पढ़ाई करो दबा के यार, क्या टेंशन ले रहे हो, इतना सा टाइम बचा है, इसमें टेंशन लोगे या पढ़ाई करोगे? पढ़ाई करो, टेंशन लेके क्या करोगे? टेंशन तो दुनिया ने वैसे ही बहुत दे रखी होगी तुमको। एग्जाम का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, उस प्रेशर के बीच में तीसरा प्रेशर लेके क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो और सिलेबस को अपने कंट्रोल में रखो। सिलेबस को सर पे मत चढ़ने दो कि यार क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे रखोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। कूल रहो, शांत रहो, जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो और टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट जितना लगाओ उतना फ़ायदा होगा। और मॉक टेस्ट ऐसे मत लगाना कि लगा दिया छोड़ दिया। लगाने के बाद में चाय वाय पी के आओ बाहर जाके, और जब वापस आओ तो उसको रिवीजन करो उसका, फिर देखो कि यार कितना गलत किया है कितना सही किया है, वो सब पे ना। जो टॉपिक बार बार गलत हो रहा है उसको एक बार देख लो खोल के ना, वीडियो देख लो उसके, और फिर वो आपका क्लियर भी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एडवांस मैथ को ज़्यादा भाव मत दो इतना अभी, अगर दिक्कत आ रही है तो। बाकी पढ़ते हो तो तुमको आती है तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना कोई भी इसमें। और जो नहीं आ रही उसके लिए बोल रहा हूँ कि इतना फिर सिर्फ सर पे मत बिठाओ उसको इतना। अर्थमेटिक को पढ़ो, अर्थमेटिक ही ज़्यादा पूछेगा। 90% क्वेश्चन तो वैसे भी तुम्हारे अर्थमेटिक आने हैं, क्यों फिर अपना फालतू का लोड लेना उन चीज़ों को सोच सोच के ना। बाकी आपसे बीच में अभी ब्रेक मिलेगा। अभी तो मॉर्निंग में वापस आया हूँ मैं, ब्रेक मिलेगा तो बीच में फिर से आके आपको समझा दूंगा जो भी चीज़ें हैं। आपको ज्ञान नहीं दे रहा, बस भाइयों वाली सलाह दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। देखो आपको ड्रेस चेंज मिलेगी। मैं अभी होटल में आ गया और यूनिफॉर्म चेंज कर लिया। तो टॉपिक चेंज नहीं होगा अपना, ड्रेस चेंज होने से कुछ नहीं होता। तो साइंस देखो, मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, एडवांस मैथ के चक्कर में मत पढ़ना अगर फंसे पड़े हो तो। बाकी आती है तो करो उसको रिविजन, है ना। और यदि आपका साइंस में इशू आ रहा है तो साइंस का देखो यार, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी पर डे का एक चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट करवाई दूँ ना, जितना मुझे आता है। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो पढ़ो, ठीक है। ये तो मैं एनसीईआरटी आपको बता रहा हूँ कि ऑथेंटिक बुक है, तो थोड़ा सा वन लाइनर जो यहाँ से बनते हैं वो ऐसे कैसे पुटअप होके आ जाते हैं, तो वो इसलिए मैं करा रहा हूँ तुम्हारी, ठीक है। अब बची बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो आप देखो भाई, मुझे ऐसा उम्मीद है तुम लोगों से कि तुमने रीजनिंग तो पूरी पढ़ रखी होगी। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस मारनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम। फिर प्रैक्टिस जब मारो तो उसमें रीजनिंग के कुछ टॉपिक होंगे जहाँ फंसोगे। जहाँ भी फंसो उस टॉपिक को खोलो अभी और उस पर देखो कि ये किस टाइप के प्रश्नों में मैं फंस रहा हूँ और किस टाइप के प्रश्न मुझे नहीं आ रहे हैं। उनका वीडियो देखो और ये क्लियर कर लो कि भाई दोबारा इन प्रश्नों में नहीं फंसना है, ठीक है। अब इसके अलावा करंट अफेयर और जीएस के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो जीके के, मतलब जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे, तो उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। यूट्यूब पे सुबह उठ के मॉर्निंग की कोई कित क्लास देख लिया करो। वार्षिक अंक है होगी तुम्हारे पास, मैंने बताया था। नहीं पढ़ रहे हो तो अभी भी पढ़ लो उसको, ठीक है। करंट अफेयर के लंबे लंबे वीडियो देख लो, 1 घंटे का वीडियो देख लिया करो डेली। 1 घंटे का वीडियो, एक उसी वीडियो को सुबह देखो, उसी वीडियो को शाम को देखो, तो रिवीजन भी हो जाएगा। और मेरे जो तुम वीडियो देखते हो साइंस के जो आजकल मैं डाल रहा हूँ, उस वीडियो को भी कम से कम दिन में 2 बार देखा करो। तुम 2 बार देखोगे तभी तुमको थोड़ा छपेगा खोपड़ी में। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसको याद ही कर लो सब कुछ। देखो पहली बात तो ये एनसीईआरटी बुक है, इसी में से आएगा, ये भी बात पक्की है, ठीक है। तुम जो किताब पढ़ रहे हो या जो तुम सर से पढ़ रहे हो वहाँ से आए या नहीं आए, लेकिन इसमें से तो आएगा, ये बात तो पक्की है। तो क्या पता तुम्हारा कोई 2-3 प्रश्न फंस जाए इसमें। जैसे मैंने तुमको बताया था अभिक्रिया, वो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मतलब वो नहीं होता, क्रियाशील धातुओं के एक सारणी बनी हुई थी पूरी, कि कौन सी धातु कितनी अभिक्रियाशील है। तो उसमें एक सारणी सी है, उसमें लिखा हुआ है क्लियर, पहले पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे सारणी है पूरी। तो उसको आप देखो, उसको देखोगे तो तुमको पता लगेगा कि सोना सबसे नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता। थोड़ा दिमाग खुद का भी यूज़ करोगे तो चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी। ऐसा मत सोचना कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये शब्द भी वैसे के वैसे। अपनी दिमाग को चलाओ, जितना अपना दिमाग चलाओगे। मुझे तो कोई बताने वाला था नहीं ना, मतलब मैं तो तुमको इतना बता रहा हूँ, मुझे तो इतना कोई बता देता ना तो बढ़िया, और बढ़िया है, कोई बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहे होते। तो तुम इस तरीके से करते जाओ कंटिन्यू। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना तुम्हारा घबराओ मत कि नहीं होगा नहीं होगा, होगा तुम्हारा, ठीक है। और इसके अलावा आपके एग्ज़ाम के 15 दिन आपके पास बचे हैं। मेरा भी एग्ज़ाम है यहाँ पे ट्रेनिंग में, तो उसको भी टाइम देना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं दे रहा लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और लेकिन स्टिल आपके लोगों के लिए वीडियोज़ के लिए आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ मैं। तो आप उस चीज़ को टेंशन मतलब, बीच बीच में लाइव, कल तो मैं लाइव भी आया था, आगे भी लाइव आ जाएंगे कुछ कुछ टॉपिक पे। कल मैं लाइव आया था क्योंकि वो मॉक टेस्ट वाला तुम्हारा इशू था ना, कि इसमें जीके के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब 33-32 नंबर की जीके आ रही है इसके अंदर।
मॉक में कुछ भी हो सकता है, मॉक पे ध्यान मत दो। वो केवल एक पैटर्न होता है कि ये ऐसा पैटर्न का एग्जाम आएगा आपका, मिक्स क्वेश्चन आएंगे, बस इतना ध्यान रखना। पहली बार अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, लोको पायलट का, किसी भी एग्जाम को रेलवे का, तो इनमें आते हैं मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन अगर जीके का आए, साइंस का आएगा, अगला रीजनिंग का भी आ सकता है, उससे अगला मैथ्स का भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है लगातार 3 साइंस के आ जाए, हो सकता है लगातार 3 मैथ्स के आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकदम से सेक्शन वाइज नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ो भाई, मजबूरी को अब अपनी मेहनत को मजबूरी मत समझना, ये आपकी मेहनत है, और इसको स्ट्रगल भी मत समझना। हिम्मत रखो, जितना टाइट रह के पढ़ोगे उतनी जल्दी आपको चीज़ें याद होंगी। बाकी आपसे बेटर कोई भी नहीं है, सेल्फ डाउट मत करना। आपको लग रहा होगा कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लोग इतने ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम अच्छा खासा पढ़ रहे हो। सेल्फ डाउट मत लाना, सेल्फ डाउट ही होता है जहाँ से हम नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो दिक्कत पैदा हो जाती है। बाकी आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, करो। इस टाइम पर किसी से भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बातचीत मत करना, ठीक है। किसी भी दोस्त यार रिश्तेदार घर वालों से एग्ज़ाम से रिलेटेड कितनी तैयारी क्या है भाई, ठीक है, जो कर रहे हो आपके हिसाब से कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस अभी से मैं तुमको कितनी बार बोल चुका हूँ, इसी वीडियो के अंदर 3-4 बार बोल चुका हूँ कि नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल अभी यहीं से कर लोगे तो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे बहुत बहुत तुमको मज़ा आ जाएगा। इसका पता तुमको पता है कब लगेगा, जब तुम्हारा मान लो कि तुम्हारे वहाँ से कट ऑफ गई 40 और तुम्हारे मार्क्स आए 41 और तुम्हारा प्री पेपर पास हो गया, तब तुम सोचोगे भाई मेरा अगर एक भी नेगेटिव क्वेश्चन हो जाता तो मैं डब्बा गुल था। तो वो इंपॉर्टेंस वहाँ से पता लगती है। या फिर कोई लड़का अगर 0.5 से रह रहा है, कोई 1 नंबर से फेल हुआ है, उससे पूछो फिर नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है ना। कुछ लड़के फेल होते हैं, फाइनल मेरिट से बाहर निकलते हैं, तो उनको तो पता है ना। हम भी निकले हैं कई बार। एक वैकेंसी आई थी राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की 2021 में, उसमें मैं 0.25 से फेल हुआ था। उस टाइम पे तो क्या है कि जोश भी था कि अरे कर लेंगे, ये इस एग्ज़ाम में नहीं होता क्या हुआ, अगले में कर लेंगे। वो अगले एग्ज़ाम को आने में 2025 हो गए, ठीक है। हालांकि तुम्हारी किस्मत मैं इतना डरा नहीं रहा तुमको, लेकिन पढ़ो तुम अच्छे से। कहने का मतलब ये है कि यार किस्मत बहुत कम चांस देती है, और मेहनत है जो तुम लगातार करते रहोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर इस हिसाब से अगले वीडियो में तुमसे बात करेंगे। जब तक पढ़ते रहो, राम राम, बाय।